हाय एवरीवन, माय नेम इज भवित तनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेजेस के बारे में। अब मैंने एक चैप्टर आपको ऑलरेडी बता दिया था जो कि है नंबर सिस्टम। आई विल मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोस जिनके अंदर मैं आपको जो भी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं आईपी मैट में उनके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स एंड वो बेसिकली टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन की ये टॉपिक होता क्या है, कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं, वो सब हम इसमें बात करने वाले हैं। मैं आपको A to Z पढ़ाऊंगा नहीं अभी क्योंकि आपके पास कम टाइम है, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको एक बेस्ट आइडिया दे पाऊँ कि इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आपको और कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो आप अलग से कर सकते हैं किसी भी बुक से। सो जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, आई एम भवित तनेजा एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन IIM रोहतक IPM प्रोग्राम। एंड आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एवरेजेस। एवरेज क्या होता है? एवरेज आपको पता ही होगा कि अगर आपको 2 या 3 या 4 नंबर दिए होते हैं तो उनका एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप उन तीनों को प्लस कर लेंगे एंड जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये बेसिकली आपका एवरेज होता है। बट क्या आपको लगता है कि आईपी मैट में आपसे ये सब पूछा जाएगा? नहीं, इतना इजी नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है वो हम देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो यार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एंड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा, ऊपर ये रहा। एंड इसको मैं आपके साथ ही पढ़ने वाला हूँ, मैंने भी इसको सॉल्व नहीं किया है पहले। एंड हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना होता है। बेसिकली आप तरीका देखना कि क्या तरीका यूज हो रहा है, क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है। अगर आप कंसेप्ट एक बार समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन क्या, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे और भले ही उसमें वो नाम चेंज कर दे या वैल्यू चेंज कर दे, आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। मेरा यही मोटिव है आपको समझाने का। एंड ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, मैं ऐसी कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराता हूँ कि बस कोई भी आपको इजी से क्वेश्चन करवा दिया। इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट लग रहा है इसलिए मैंने इसको चूज किया है। क्वेश्चन क्या है? 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years। पहले इतना पढ़ लिया, इतना लिख लेते हैं। तो कह रहा है 3 साल पहले, यानी कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 years ago। ठीक है, 3 साल पहले क्या है, 5 मेंबर है एक फैमिली के अंदर एंड उनकी एवरेज 17 है। एवरेज का हमें मतलब पता है कि अगर जितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने हैं, 5, उन सब की एजेस को ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं यानी कि 5, तो वो कह रहा है आपकी एवरेज 17 है। यहां पे क्या है, यहां पे है सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है, इसका मतलब 3 साल पहले की बात हो रही है, इसको ध्यान रखना, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया क्योंकि इसके अंदर यही थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। 3 साल पहले जो सम ऑफ एजेस था ऑफ 5 मेंबर्स, वो कितना हो गया, 17 into 5। समझ में आ गया होगा, छठी क्लास के बच्चों को पता है कि 5 को यहां लेके जाएंगे, 17 into 5 85 हमारी आ रही है एज, यानी कि 85 है सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स 3 साल पहले। अब क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अब बेबी was born but the average age of the family is still the same today। यानी कि एक फैमिली मेंबर और आ गया, पहले 5 लोग थे, अब 6 लोग हो गए हैं एंड अभी भी जो एवरेज है वो 17 ही है। लेकिन ये कब हो रहा है, ये हम प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, अभी हम समझेंगे। सो प्रेजेंट डे में यानी कि 3 साल बाद उस दिन से एक मेंबर और आ गया फैमिली में और अभी भी जो एवरेज है वो 17 ही है। यानी कि अब the sum of 6 members हो जाएगा आपका 17 into 6, जो कि आपका हो जाता है 102। सो 102 ईयर्स। अब जरा ध्यान से सुनना, 5 मेंबर्स की जो एज थी वो 85 थी 3 साल पहले। तो 5 मेंबर्स की एज आज क्या होगी, क्या सेम रहेगी? नहीं, यही चीज है जो लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे। उन्हें लगता है कि हमें 5 मेंबर्स की एज पता है 85 है, 6 मेंबर्स की जो टोटल है वो 102 है, इसका मतलब हम 102 में से 85 को माइनस कर देते हैं तो जो एक बचा हुआ मेंबर है उसकी एज आ जाएगी। ऐसा नहीं होता यार, यही तो ट्रिक है, यही तो IPM के क्वेश्चंस हैं, यही तो आपको एंट्रेंस में पूछा जा रहा है। 85 3 साल पहले थी, कितने लोगों की, 5 लोगों की, यानी कि आज सबकी एज 3-3 साल बढ़ गई होगी। अगर 5 लोग हैं फैमिली के अंदर तो आज 3 साल बाद हर मेंबर की एज 3 साल बढ़ गई होगी। यानी कि हम इसमें प्लस करेंगे, 3 साल हर मेंबर की बढ़ी है। कितने मेंबर थे, 5 मेंबर, यानी कि 15 और ऐड हो जाएगा 85 में। आज की डेट में इनकी टोटल जो आएगी एज वो 100 ईयर्स होगी। 85 + 15 100 ईयर्स। एंड
ये कब है? आज की डेट में 5 लोगों की, आज की डेट में 6 लोगों की कितनी है? 102, क्योंकि इसके अंदर एक मेंबर और आ गया जो एक बेबी है। एंड अगर 100 आज के डेट में 5 लोगों की जो एज है वो है मिला के, एंड 6 लोगों की 102 है, यानी कि इनका डिफरेंस हो गया 2 इयर्स। ये है एज उस बच्चे की जो नया बॉर्न हुआ है उस फैमिली के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। मेरे को पता है कि मैंने डायरेक्टली थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन ले लिया, लेकिन यार मैं आपको कोई सिंपल क्वेश्चन करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, केवल अच्छे क्वेश्चन करो, इससे आपको इजी क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और हैंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरा, एंड इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन है कि अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग्स एंड thus increases his average by 3, राइट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है इसकी, तो आपको इसको बहुत आराम से पढ़ना है एंड समझने की कोशिश करनी है। वो कह रहा है अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग्स, 17वीं इनिंग में एक बैट्समैन ने 87 रन बनाए, ठीक है? उससे क्या हुआ? उससे उसकी एवरेज जो अभी तक थी, अभी तक मतलब जो उसकी 16वीं इनिंग तक एवरेज थी वो 3 से बढ़ गई, क्योंकि उसने इस इनिंग में 17 इनिंग में 87 रन बना लिए। अब हमें समझ में नहीं आता है इसको हम डिपिक्ट कैसे करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, पहले तो आपको एवरेज लिखनी पड़ेगी इसकी अभी तक क्या थी, यानी कि 16 इनिंग तक उसकी एवरेज हमें नहीं पता कितनी थी, हम x मान लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? a मान लेते हैं। a क्या है? a है उसने कितना स्कोर बनाया है 16th इनिंग तक, ठीक है? उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तभी उसकी एवरेज आएगी, तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है यार, अब क्या करें? इसलिए आपको एक इक्वेशन और चाहिए। उसने आपको क्या बता रखा है कि ये जो एवरेज थी ये बढ़ गई है कितने से? 3 से। कब? जब उसने 87 रन और बना लिए हैं 17th इनिंग में। ये तो उसकी एज स्कोर था 16 इनिंग तक, 87 उसने 17th में और बना लिए, तो अब उसकी नई एवरेज जो 17th इनिंग तक हम बोल सकते हैं वो पिछली एवरेज से 3 ज्यादा है। बहुत सिंपल, 2 इक्वेशन आ गई हैं, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। यहां से आप सिंपल a इज इक्वल टू 16x लिख लो, राइट? अब 16x को यहां पे पुट कर दो इसे में, तो 16x प्लस 87 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू x प्लस 3। सिंपल है, 17 वहां चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 17x प्लस 51 एंड यहाँ पे हो जाएगा 16x प्लस 87, ठीक है? ये 16 को वहां ले जाओ तो 17x माइनस 16x, एक x बचेगा, एंड 87 माइनस 51 करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 36, यानी कि x की वैल्यू हो गई आपकी 36। पूछा क्या है क्वेश्चन में उसने? फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग, यानी कि उसने हमसे ये पूछा है, ये बताओ 17th इनिंग के बाद उसकी जब इसने इतने रन बना लिए तब उसकी कितनी एवरेज बैठ रही है लास्ट में। तो x की वैल्यू 36 है, जो अब उसकी फाइनल एवरेज बैठ रही है वो है x प्लस 3। x ये बेसिकली पुरानी वाली एवरेज थी, 36 उसकी पुरानी एवरेज है, नई एवरेज क्या है? 3 ज्यादा है पहली वाली से, तो यानी कि 36 प्लस 3 39 इज योर आंसर, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देखना, और कोई ऑप्शन नहीं है, बार बार देखो तभी समझ में आएगा। आई नो ये चीजें नहीं होती हैं, हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ऐसा भी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ ही ना सकें इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, एवरेजेस बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है, बहुत सारा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, एंड वो फॉर्मूला आपको पता ही है, बचपन से पता होगा फॉर्मूला, लेकिन क्या है बस आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको बस अपना दिमाग खुला रखना है। एंड बिलीव मी, जो आप मुझसे पूछते हैं कि प्रिपरेशन इतनी काफ़ी है कि नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे भी देखे हैं जो प्रिपेयर करते भी नहीं है, लेकिन वो पेपर देने जाते हैं एंड काफ़ी अच्छा स्कोर कर भी लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसी वक्त सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, बट ऑब्वियसली बेटर रहता है कि आप प्रिपेयर करके जाओ। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 18, राइट? एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 18, ठीक? हमें क्या नहीं पता? हमें सम नहीं पता उनका। बेसिकली इन 7 नंबरों का सम आता है ऊपर, हमें उनका सम नहीं पता, उसको हम a मान लेते हैं, ठीक है? अब वो कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 17, इस a में, ये a क्या है? ये a सम है 7 नंबर्स का, उन 7 नंबर्स में से एक नंबर 17 है, इतनी ही हमारे पास केवल दिया हुआ है हमें। इफ दिस नंबर इज रिप्लेस्ड
by 31, then the average becomes, यानी कि हमें नई एवरेज बतानी है क्या होगी जब हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस बोला गया, ऐड नहीं किया। इसका मतलब हमने इस जो भी सम था उसमें से 17 को हटा लिया एंड 31 को डाल दिया, तो टोटल नंबर तो अभी भी 7 ही रहे, तो नीचे अभी भी 7 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि हमने 17 निकाल के 31 डाला है, यानी कि हमने कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ये सम था टोटल 7 नंबर्स का, जिसमें से एक नंबर 17 था, उसमें से हमने 17 को निकाल दिया एंड 31 को ऐड कर दिया, यानी कि हमने उसके अंदर 14 का इंक्रीमेंट कर दिया है, हमने 14 और ऐड कर दिया है, यानी कि पहले जो भी सम था उससे 14 ज्यादा हो गया है अब सम, राइट। आई होप समझ पा रहे होंगे यार, बहुत कॉमन सेंस इन क्वेश्चंस में करना है आपको। 14 ऐड कर दिया उसके अंदर, तो अब नई एवरेज क्या होगी, राइट। हमारे को यहां पे पता ही है, हमें दिख रहा है कि a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 18, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई a इज इक्वल टू 18 इंटू 7, जो कि आपका हो जाएगा 126, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी 126। अब a को यहां पर डाल दोगे 126 प्लस 14, 126 प्लस 14 डिवाइड बाई 7, तो वो आपका हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 20, एंड 20 इज योर आंसर। जो उसने हमसे पूछा था कि द न्यू एवरेज बिकम्स, ये हमने नई एवरेज ही निकाली है, तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू डाल दी थी एंड डिवाइड बाई 7 कर दिया था, सो 20 इज द न्यू एवरेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आई थिंक आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि अबाउट द चैप्टर ऑफ एवरेजेस, एवरेजेस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इनकी जो प्रैक्टिस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं, कौन सी बुक से करने हैं, अरुण शर्मा ले सकते हैं, कोई भी और बुक ले सकते हैं प्रिपरेशन की, आपके पास कोई कोचिंग मटेरियल हो उनके अंदर भी आप चेक करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैंने ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन नहीं कवर करे हैं क्योंकि मैं एक छोटी वीडियो में ये सब कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव था कि आपका थोड़ा सा डर निकालना एंड थोड़ा सा आपको बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड ऑब्वियसली मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि मैं हर चैप्टर के बारे में भी आपको थोड़ी सी टिप्स एंड क्वेश्चंस का मटेरियल प्रोवाइड करूँ, स्टडी कि आप कैसे करनी है आपको एंड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने कवर करा है एवरेजेस। नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया, मैं पहले कर चुका हूँ कवर, एंड आई मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दिस। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा। कोई डाउट हो तो वहाँ पे DM करना, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इट डाउन, and I'll see you in the next video. That's it for today's video. Thank you.